नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। एचपीयू में एससीए चुनाव करवाने के लिए संभावनाएं तलाशी की सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पूर्व विद्यार्थियों को 2 दिवसीय मैत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मैत्री के इंटरनेशनल चैप्टर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही उन्हें बाहरी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों की संस्कृति को समझने का अवसर भी मिला। उन्होंने कहा कि अनुभव से परिपक्वता और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रहकर ही राजनीतिक संघर्ष सीखा है। विश्वविद्यालय में बताए लम्हों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी कई अविस्मरणीय स्मृतियों को साझा किया। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर वापस शिमला लौट आए हैं। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पार्टी हाईकमान जल्द कर सकता है। नालागढ़ और देहरा में किसी बाहरी की एंट्री करवाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर टिकट के दौड़ में शामिल पार्टी के कुनबे में हलचल ज्यादा बढ़ी हुई है। दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हिमाचल 137 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में स्पष्ट किया है हिमाचल के एलोकेशन से गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक पानी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में ये पानी देने को तैयार है। मुख्यमंत्री 20 जून को ऊना में करोड़ों की विकास योजनाओं को देंगे सौगात। मुख्यमंत्री सुक्खू 20 जून को ऊना जिले के दौरे पर रहेंगे। वह जिले में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दौरे के दृष्टिगत सभी संबंधित विभागों को पूर्ण तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री 20 जून को प्रातः 11 बजे ऊना जिले के पेखुबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ करेंगे। एमफिल के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए मिला एक और अवसर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमफिल के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए एक और अतिरिक्त मौका दिया है। यह मामला विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी बैठक में हुआ है। मामले पर चर्चा करने के बाद अतिरिक्त अवसर प्रदान करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई। इसी की बैठक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बीपीएल आईआरडीपी परिवार के संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली विद्यार्थी सहायता निधि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मंजूरी प्रदान की गई। पहले संस्थान अब सुविधाओं पर तालेबाजी कर रही है सरकार। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहले संस्थाओं पर तालाबाजी की और अब आम लोगों को मिल रही सुविधाओं पर तालाबाजी कर रही है, जिससे प्रदेश के लोग परेशान हो। प्रेस को जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आईजीएमसी में अब इंडोर टेस्ट बंद होने वाले हैं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने जांच में प्रयुक्त होने वाले रिजेंट्स का परचेज ऑर्डर नहीं दिया है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की सामान्य से सामान्य जाँच नहीं हो पाएगी। हिमाचल में बनेगी साइबर लैब, जल्द मिलेगी साइबर क्राइम जांच की रिपोर्ट, नहीं होगी देरी। हिमाचल प्रदेश को साइबर क्राइम के मामलों की जांच की रिपोर्ट में अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में साइबर लैब बनाने के लिए साइबर सेल प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। लैब बनने से साइबर क्राइम पुलिस और सक्षम होगी। इस मामलों से जुड़ी जांच अब हिमाचल में हो सकेगी। प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर लैब बनाई जाएगी। साइबर लैब डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह से लैस होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा, गणित विज्ञान अंग्रेजी विषय के पिछड़े छात्र। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट गणित और साइंस अंग्रेजी विषय में फेल हुए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में इसका खुलासा कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गणित विषय में फेल हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साइंस विषय है। रिपोर्ट के अनुसार 11,738 बच्चे गणित विषय पर पास नहीं कर पाए, जबकि अंग्रेजी में 5,305 बच्चे फेल हुए हैं। होटलों का कामकाज ऑनलाइन होने से हाईटेक हुआ पर्यटन निगम। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के बाद निगम के सभी होटल, रेस्टोरेंट और कैफे का रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है। इससे एचपीडीडीसी को घाटे से उबारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा होटलों के हर कामकाज की जानकारी का रिकॉर्ड ई ऑफिस पर ऑनलाइन मिलेगा।
अधिकारी कार्यालय घर एवं प्रदेश के बाहर सभी फाइलों को डिजिटल साइन के माध्यम से निपटा सकेंगे। अधिकारियों की माने तो HPTDC सरकार का पहला उपक्रम है जिसे पूरी तरह से ई ऑफिस की सुविधा से जोड़ा गया है। हमीरपुर जिले के घर घर जाकर डायरिया की रोकथाम के तरीके बताएगी टीमें। जिले में लगातार फैल रही डायरिया की रोकथाम के लिए अगले माह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को डायरिया फैलने के कारण, उसके बचाव के तरीके और स्वास्थ्य विभाग की टीमें फील्ड में जाकर बताएंगी कि डायरिया से बचाव के तरीके पता लग सके। स्वास्थ्य विभाग 1 जुलाई से 31 अगस्त तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा मनाएगा। इस दौरान दस्त और जल जनित रोगों के बारे में बताया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में तैनात होगी NDRF की टुकड़ी। हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष मानसून ने भयानक तबाही मचाई थी। इस वर्ष 22 से 23 जून के बीच प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। सरकार द्वारा बीते वर्ष की आपदा में सबक लेकर इस वर्ष 5 जिलों में NDRF की छोटी टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इस वर्ष मानसून से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा जिला कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला, सिरमौर में NDRF की छोटी टुकड़ियों को तैनात करने का फैसला लिया है। इसे लेकर संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल में गर्मी ने अब तक के तोड़े सारे रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर नेरी में अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं 12 वर्ष बाद जून में शिमला का अधिकतम तापमान 31 डिग्री पहुंचा है। 2012 में शिमला का तापमान जून में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। हालांकि मई में इस वर्ष अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तेज धूप के कारण शिमला में भी बाहर घूमते समय छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। गर्मी के प्रकोप से बचने को पर्यटक चढ़ रहे पहाड़। इन दिनों देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। ऐसे में गर्मी में ठंडक का एहसास देने के लिए पर्यटक पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। इस कड़ी में अब हिमाचल में भी सैलानियों का जमघट लगना शुरू हो चुका है। प्रदेश के हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। वहीं टूरिस्टों की गाड़ियों से सड़कें जाम हो रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते तापमान की वजह से हिमाचल के पहाड़ भी तपते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती करते हुए इसे 3,250 रुपए प्रति टन कर दिया है। पिछले पखवाड़े पर 5,200 रुपए प्रति टन था। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कर की नई दरें 15 जून से प्रभावी हो गई हैं। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर विंडफॉल टैक्स का शून्य बरकरार रखा है। सरकार द्वारा हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा की जाती है। एनडीए की सरकार गलती से बनी, सरकार कभी भी गिर जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी हुई है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। ये अल्पमत सरकार कभी भी गिर सकती है। मोदी ने खुद कई बार खिचड़ी सरकार का जिक्र किया है। वो कहते थे कि अगर विपक्ष के पास बहुमत नहीं होगा तो सरकार कभी भी गिर जाएगी और बिना बहुमत कोई बड़े फैसले भी नहीं ले सकते। मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।